कैसे रहूंगी मेरे लाल। ओ बेटा तुम कहाँ को सिधारे, मेरे बेटा शरवण तुम कहाँ को सिधारे। अब बहे आंसुओं की धारे, बेटा बेटा शरवण अब हम किससे कहेंगे लाल। अब हमसे कौन माँ कहेगा, कौन पिता कहेगा लाल। हंसा उड़ चली अपने देश, यहाँ पे कोई नहीं अपनों रे। हंसा उड़ चली अपने देश, और एक दिन बिन बेटा की माँ। पूछो उस माँ के दिल से जिस माँ का एक ही बेटा हो और वो बेटा माँ को छोड़ के दुनिया को चला जाए। एक दिन बिन बेटा की मात रोई रही बैठी बागन में। एक दिन बिन बेटा की मात को कोई ना खिलैया रे। उड़ चले आज मैया रो रही है बिलक बिलक के चंद्रकला। दशरथ बहुत धैर्य बंधा रहे हैं, लेकिन माँ की ममता या दुनिया में दूजी नहीं बताई रे। माँ ही जाने बेटे के कारण कितनी भरे तबाही। उद्यालक ऋषि को बहुत समझाया दशरथ ने, पर कहाँ माने उद्यालक ऋषि। जमनी जी पछाड़ खा के गिर जाते तो उद्यालक ऋषि ने श्राप दिया, जा दशरथ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज हम अपने बेटा के वियोग में अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। एक दिन वो आएगा कि तुम भी अपने बेटा के वियोग में अपनी आत्महत्या करोगे। ये मेरा श्राप है। वही समय आया था महाराज दशरथ पर। राम बन के लिए गए, महाराज दशरथ का मरण हुआ, पर राम लौटे नहीं। सुमंत जी रथ में बिठा के राम को गंगा के तट पर आए, जहां मल्लाह नाव चला रहा था। राम ने कही सुमंत से, सुमंत जी तुम रथ लेके चले जाओ, क्योंकि अब हम वापस नहीं जाएंगे, हम 14 बरस तक वन में रहेंगे। सुमंत ने बहुत लौटाने का प्रयास किया राम को, पर लौटे नहीं। अब गंगा के तट पर खड़े भगवान श्री राम ने मल्लाह को आवाज लगाई, ए भैया मल्लाह। हाँ अरे मल्लाह, ओए जरा अपनी नाव इधर ले आओ, हमें उस पार जाना है। ठीक है, अभी ला रहा हूँ मैं। तो भंवर में परी भैया लकार के तब लाऊंगा तुम्हारे जोने। लाओ ला रहा हूँ। अब मल्लाह जैसे नाव लेके आया, भगवान श्री राम को देखा, मल्लाह बोला आज से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मल्लाह श्री राम के हाथ जोड़ के बोला, प्रभु
क्या तुम पार होना चाहते हो? हाँ हाँ, हमें बिठाओ। श्री राम ने कही कि हमें बिठाओ। तो मल्ला हाथ जोड़ के बोलो, प्रभु मैं अपने नाम में नहीं बैठाऊं। क्यों क्यों ना बिठाओगे भैया? तो काकई मल्लाह ने भगवान श्री राम से सुनो कि सुनता हूं प्यारे पैरों में और भगवान ऐसा जादू है कि नाभ में पैर लगते ही भगवान बस ऐसा। कहा मल्लाह ने कि प्रभु सुनता हूं तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे पैर में एक ऐसा जादू है, यह जरा सा भी पैर मेरी नाव में लग गया तो भगवान मेरी तो नाव की नारी बन जाए, और नारी बन गई तो भारी मुसीबत है। अरे मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारे पैर लगते ही पत्थर की नारी बनाए गई, तो भगवान जी तो काठ की नहीं है, और जीव नारी बन गई तो मुझे भारी मुसीबत है। तासु एक काम करो, क्या? जो मेरे काठ का कठोरा है ना, तुम पहले अपने दोनों पग काठ के कठोरा में रखो, और यदि मेरे काठ का कठोरा रहा तो मैं नाव में बिठा के पार कर दूंगा, और ये काऊ हिसाबते मेरे काठ के कठोरा का लड़का बन गया तो कोई बात नहीं, मेरी नाव चलाता रहेगा। और भगवान काऊ साहब से तुमने कठोरा में पैर ना रखो, नाव में बैठे को नाव की नारी बन गई, तो मैं तो एक ही मारे परेशान हूं। एक की वजह थी भगवान यहाँ पे मैं नाव चला रहा हूँ घाट पर, और दूसरी आ गई तो भारी मुसीबत है। तो भगवान श्री राम हंस के बोले, भैया मल्लाह कैसी बात करता है? और क्या कहा भगवान राम ने मल्लाह से? मल्लाह नारी बन न सके और बन जावे कैसी है राम। मल्लाह अरे ये दबावे पाम तेरे, अरे तू जीने में पानी हाँ एक दबावे पाम तेरे। राम ने कही कि पहले नावती नारी बन न सके और बन जावे कैसी हैरानी, एक दबावे पाम तेरे तो दूजी भर के लावे पानी। अरे तेरे तो आनंद आ जाएंगे, दो पत्नी होंगी तो एक सर दबावेगी, एक पैर दबावेगी, एक खाना बनावेगी तो एक घाट पे खाना और पानी लेके जाएगी, तेरे तो बड़े आनंद आ जाएंगे। तो मल्ला हाथ जोड़ के बोलो, भगवान सुनो, तुम कह रही हो ना तो पत्नी बन के बड़े आनंद है, तो सुनो भगवान। तो मल्ला ने क्या कही? अरे ये दबावे पाम मेरे तो दूजी गलो दबावेगी, अरे ये दबावे पाम मेरे तो जल के गलो। अरे ये
दबावेगी। भगवान तुम कह रहे हो ना कि एक सर दबावेगी, एक पैर दबावेगी, एक खानो बनावेगी तो खाना पानी लेके घाटे पे पहुंचेगी। प्रभु एक तो सर जरूर दबावेगी, पर दूसरी सर ना वो सीधो गलोई दबावेगी। तासु भगवान मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें पार नहीं करूंगा। अब भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए, अब मैं क्या करूं, कैसे पार हूं उधर से। भगवान बोले मल्ला चल एक बात बता। पहली बात तो यह है कि नाव से नारी नहीं बन सकती, बन भी जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो मालूम है दो पत्नी बन गए कितने आनंद है। अच्छा मल्ला ये बताओ, क्या दो पत्नी वाले तुमने कभी देखा कि दुखी हैं? मल्ला बोले एक नहीं, मेरे पास तो अनेक प्रमाण है महाराज। राम बोले तो तुम हमें एक ही बता दो। तो ये मल्ला बोलो सुनो, और का कही मल्ला ने भगवान श्री राम से, महाराज अरे राजा युक्तान पाद के द्वैथी वाणी, राजा युक्तान पाद के द्वैथी वाणी, सुनी सुर की प्राण प्यारी। राजा युक्तान पाद के द्वैथी रानी सुनित सुरुचि प्राण प्यारी। महाराज तुम्हें तो राजा उत्तान पाद का नाम सुनाई है। हाँ हाँ, उन्होंने तो दो पत्नी, राजा को चैन से रोटी नहीं मिली। एक ने छोटी रानी ने बड़ी रानी को देश निकाह से कर दे, घर से बाहर कर दे। जब घर से बाहर रह गई तो कितने दुखी बड़ी रानी। राम बोले हाँ भैया मल्ला ये तो सही बताई। राजा उत्तान पादवी को भी बड़ा दुख था, रानी बनी सुनीति को भी था। और मल्ला बोलो सुनो, अभी तो वह राजा उत्तान पाद की बात है। और मल्ला ने हंस के कहा कही भगवान राम से, प्रभु और बताओ। भगवान बोले बताओ मल्ला। तो का कही मल्ला ने, प्यारे उनाथ तीन में तारी, अरे प्यारे हुनाथ तीन मेहतारी, कौशल्या सुमित्रा के कई प्यारी, प्यारे हुनाथ तीन मेहतारी, कौशल्या सुमित्रा के कई प्यारी। प्यार है तीन मेहतारी। महाराज हेलो, प्यारे उनाथ तीन मेहतारी, कौशल्या सुमित्रा के कई प्यारी। मल्ला ने कही प्रभु ये तुम्हारी एक ही माँ होती तो तुम बन के लेना जाते, जब तुम्हारी तीन माँ तभी तो बन को जा रहे हो, कितना दुख है। सोई राम पे कोई बात ना आई। राम बोले हाँ मल्ला ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा अब एक काम करो, अब जैसे जानो वैसे हमें उस पार कर दो। राम ने जब ये कही तो मल्ला बोले प्रभु करूंगा जब काट के कठोरा में पैर धो लूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। राम बोले अच्छा ऐसी बात है तो ये ले भैया, मैं अपने दोनों पैर तेरे काट के कठोरा में रख देता हूं और तू धो ले। अब मल्हा काट के कठोरा में जल लेके आ गया।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।